चले आया हूँ और एक नया वीडियो लेके आपके एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी। ये रीडिंग बहुत दिन से मैंने नहीं किया, तो वापस आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेके आ रहा हूँ एंड रेगुलर इंटरवल में आपको ये रीडिंग मिलेगा अलॉन्ग विद दैट अलग अलग रीडिंग्स। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग मैं पहले आपके एनर्जी को पढ़ूंगा, रीड करूंगा। अगर उनके साथ आपका एनर्जी मैच करता है तो ही आप बाकी पार्ट को देखिएगा, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं, यानी कि आप अपोजिट जेंडर के लिए भी, सेम जेंडर के लिए भी। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के अलावा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड ऑल्सो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप सभी से, क्योंकि मैं बहुत दिन से, लगभग 1-2-3 दिन से ये वीडियो नहीं लेके आया। लेट्स जय मां। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। देखिए, मेरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो माँ काली है, मेरे धर्म के नाम ही माँ काली है, तो इसीलिए मैं माँ काली का नाम लेके ही जो भी काम करता हूँ तो वही स्टार्ट करता हूँ। आप अपने इष्ट देवता देवी का नाम स्मरण कीजिए, जिसको भी आप मानते हो, जिस यूनिवर्स को आप मानते हो, उन्हीं का नाम ले लीजिएगा। जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली, काली के वापवारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते माँ। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है, क्या कर रहे हैं? ओके, द किंग ऑफ कप्स, दैट्स द ग्रेट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? ओह, द डेथ विद द चैरियट। ओके, द किंग ऑफ कप्स, द डेथ विद द चैरियट। और द नाइन ऑफ शॉर्ट्स। देखिए, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अपने मन के अंदर बहुत सारे दर्द को छुपा के बैठे हैं और मन ही मन आप प्रे कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप वीक नहीं दिखना चाहते हो, वीक नहीं बनना चाहते हो। आई थिंक आप बहुत बदल रहे हो। आई थिंक आप अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू आर बिकमिंग अ थेरेपिस्ट। आई ऑल्सो फील कि यू आर बिकमिंग अ फिलोसोफर। व्हेन इट कम्स टू लव, आपने सही निर्णय ले रहे हो। व्हेन इट कम्स टू लव, आप बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को डील कर रहे हो। आप ओवर शेयर नहीं कर रहे हो, कोडिपेंडेंट नहीं बन रहे हो, आप क्लिंगी नहीं बन रहे हो। आप एक सही पार्टनर का धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हो। मन ही मन यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सही पर्सन को, हो सकता है कि 2 पर्सन के बीच में एक पर्सन को चुन रहे हो सकता है यू आर अटरली कंफ्यूज, तो सेल्फ लव के पद पे चल रहे हो और ऐसे ही सोच रहे हो कि जो करना है पार्टनर को करना है, आपको अपना आत्मसम्मान को दाव पे लगा के कुछ करना नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मैच्योरली आप सिचुएशंस को हैंडल किए हो। बहुत सारी बात ऐसे भी है जो आपके खिलाफ नहीं, मतलब आपके खिलाफ गया है। बहुत बार आपका मन आपको कहाँ है कि कुछ बोलने के लिए, कुछ रिएक्ट करने के लिए, बट आपने रिएक्ट नहीं किया हो। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें ट्रिगर कर रहे हैं, बट आप अपना आपा नहीं खो बैठे हो। आप सब कुछ संभाल रहे हो, घर बाहर, लव लाइफ, स्टडी, या फिर एट द सेम टाइम आपका जॉब। बेसिकली एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन आप बन चुके हो। आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाले पर्सन क्या सुनना चाहते हैं आपसे, आप वही बता रहे हो। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हो। अब अपना इमोशंस को आप हाइड कर रहे हो। ओके, द डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस। डेफिनेटली अपने लाइफ में आप एक बहुत बड़ा चेंज ले आने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बुरे पास्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, कोई बुरे नेगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हो। प्रोबेबली यू आर डूइंग मंत्र चैंटिंग, you are practicing yoga, also you are practicing law of attraction. The death card means कि आपको किसी भी पुराने घिसे पिटे मामलों में दखलंदाजी नहीं करना है, किसी भी पास्ट को ड्रैग नहीं करना है। आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और आप काइंड ऑफ मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर एकदम अच्छे पर्सन बन के आए, ना तो ना आए। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किए हो। किसी के लिए ये भी हो सकता है आप नंबर डिलीट किए हो, सोशल मीडिया से अनइंस्टॉल किए हो, डीएक्टिवेट किए हो, फ़ोन चेंज किए हो, फ़ोन बंद किए हो, क्योंकि एक आपको और नहीं सहा जा रहा है आपसे। आप अपने दिमाग में और प्रेशर नहीं ले सकते हो, कुछ चीज़ों को बंद करना ही था।
और आपने कुछ चैप्टर्स को बंद किए हो एंड नाउ यू आर होपिंग कि अब चीज़ें रिटर्न होगा, अब बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद आते हैं द चैरियट। आई थिंक यू हैव टेकन अ एक्शन। आई ऑल्सो फील कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सही तरीके से अपने लाइफ का डिसीजंस ले रहे हो। आई ऑल्सो फील कि मन को सही जगह पे बिठा के आगे की तरफ बढ़ रहे हो। यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू डायरेक्शंस। यू आर यू नो जो प्लान आप कर रहे थे कि बाद में देखूंगा, बाद में किया जाएगा, पूछ के करूंगा, अब आप खुद खुद का बात सुन के कर रहे हो। द चैरियट मीन्स हो सकता है कहीं पे जाने का बंदोबस्त किए हो सकता है स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो सकता है कि कोई बिजनेस, अपना पैशन को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हो जो आप नहीं सोच रहे थे। आई थिंक चैरियट का मतलब क्या है कि अब आप एथिक्स एंड मोरालिटी के राह पे चलेंगे। अब आप अपना इनर वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे। अब आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल देंगे। आपको किसी भी बात का कोई परवाह नहीं है। आप जो करना चाहते हो वही करेंगे। तो चैरियट इसका मतलब है कि जो विल पावर आपको मिसिंग था, आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपका विल बढ़ाएंगे, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करके आपको एक सही रास्ते पे लेके आएंगे या फिर आपका सहायता करेंगे, आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट अब आपको लग रहा है कि जो भी करना है आपको करना है, किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। सो यू आर टेकिंग एक्शंस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर प्रोबेबली टेकिंग अ डिसीजंस कि मुझे अलग होना है, मुझे कहीं कुछ करना है, और ये पर्सन जब तक ना वापस आते हैं तब तक मैं इसके पास नहीं जाऊँगा, तब तक मैं वापस कॉल नहीं करूँगा। सो आई थिंक इस पद को आपको पहले से जाना चाहिए। ओके आप नहीं जा पा रहे थे, बार बार शायद इस पर्सन के साथ, एक गलत पर्सन के साथ इमोशनली आप अटैच्ड हो रहे थे, और हो सकता है कि वहाँ पे प्यार नहीं था, वो सिर्फ अटैचमेंट था। और अब फाइनली आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, आपको किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ उसके येस पे येस, नो पे नो बोल के नहीं चलना है। आप जो चाहते हो, आप जो सपना देखे हो, आपका जो करियर आप मानते हो, जो आपको इंस्पायर करता है, वही चीज़ आप चुनेंगे। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी रेबेलियस आप बन चुके हो। आई थिंक कि आप अपना इमोशंस, अपना पैशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो। अब आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर्सन की येस और नो पे सुनने के लिए बैठे नहीं हो, आप अपना काम करने के बारे में सोच रहे हो। यू आर डेफिनेटली प्लानिंग टू गो समवेयर। हो सकता है कि कहीं पे कुछ स्टार्ट करने वाले हो, कोई ट्यूशन्स हो सकता है, डांस क्लास हो सकता है, एक्टिंग क्लास हो सकता है, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ आप कब के छोड़ दिए हैं, बट वो आपका टैलेंट है और आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको अपना टैलेंट लेके चलना है। काइंड ऑफ ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जो चीज़ आप बहुत साल पहले, बहुत दिन पहले जो चीज़ छोड़ के आप आए थे, अब आप अपने उसी चीज़ों को लेके एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। यस डेफिनेटली यू आर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल, लाइक एज इफ यू आर गेटिंग अ ग्रेट रिजल्ट, यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रेजुएशन पास होने के बाद ऐसा फील होता है ना कि पूरा कॉलेज लाइफ खत्म हुआ है, आप भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो, और आप सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप फाइनली करेंगे। आपको ऐसा लग रहा था कि एक इश्यूज़ को आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, एक इश्यूज़ को लेके आपको पूरे लाइफ टाइम चलना पड़ेगा, या फिर किसी को आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना होगा। बट नहीं, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब आप डिसीजंस ले रहे हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपने ओरिजिनल रॉ, जो कहते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस सेल्फ के साथ आगे बढ़ना है। द नाइन ऑफ शोर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा गम, बहुत ज़्यादा दर्द, चीज़ें बिगड़ तो नहीं जाएगा, ख़राब तो नहीं होगा। तो आई थिंक मन ही मन आप एंशियस तो हो, कितना भी आप फुदक लो, कितना भी आप आगे बढ़ लो, आपको अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है आपकी पावर के ऊपर, आपको अपने डाउट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, आपको अपने क्रिटिक्स के ऊपर भरोसा है, जो लोग आपको बहुत गलत गलत तरीके से नीचा दिखाते हैं, उन लोगों को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, बट जो आपके सपोर्टर है, जो आपको बिलीव करते हो, उन लोगों को कम महत्व आप दे रहे हो। द नाइन ऑफ शोर्ड्स, अक्सर कोई भी काम जब आप करने के बारे में सोचते हो तो आपको हमेशा बुरा चीज़ ही दिखता है, और आई फील कि मन ही मन बहुत ज़्यादा डार्क थॉट्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में आप सोच सोच के डर रहे हो और कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो। फिलहाल यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा गलत चीज़ों के ऊपर ही फोकस करके कोई काम को करना है, या फिर आप एक बच्चे हो, आप खुल के भी पढ़ाई कर सकते हो, मन से भी पढ़ाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आके आपको डराएंगे तभी जाके आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम्स के पहले ही आपको पढ़ना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे मैसेज जो मिल रहा है
कि आप लाइफ में हर चीज़ों को सेफ सिक्योर करने के बारे में सोचते हो, बट क्या होगा ये ऐसे सोच के? आप ऑटोमेटिक क्यों नहीं सोच पाते हो? आप ऑटोमेटिक चीज़ों को क्यों अलाउ नहीं कर रहे हो? आप नेचुरल फ्लो में क्यों नहीं जा रहे हो? आई थिंक बार बार आप सेल्फ डाउट इसीलिए करते हो क्योंकि आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, आपको हर चीज़ में अच्छा दिखना है, आपको हर चीज़ में एक परफेक्ट फ्लो चाहिए। आई थिंक दिस रीडिंग सजेस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ओके, और आप आगे बढ़ चुके हो, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, बट अभी तक भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सच में ट्रांसफॉर्म हुआ है। अभी तक आपके मन में कुछ डर है, अभी तक आपके मन में कुछ ओवर थिंकिंग है, अभी तक आपको फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा होगा, इसका मतलब साफ है कि आप यूनिवर्स के संकेत को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हो। इसका मतलब साफ है कि एक नाइटमेयर पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, बट आपको अपने इंट्यूशंस पे भरोसा नहीं है। माय डियर ब्यूटीफुल ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये रीडिंग आपके सामने आए हैं बिकॉज आप लव लाइफ को लेके बहुत गलत सोच रहे हो और बहुत ही बदतर सोच रहे हो। आपको अपना सोच, आपको अपना ओवर थिंकिंग बदलना है एंड आपको सकारात्मक तरीके से बदलना है। या तो आप लिख सकते हो अपना एंग्जाइटी, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है, या फिर किसी थेरेपिस्ट के पास जाके आप बात कर सकते हो, जो कि बेकार मुझे लगता है। सो आई फील कि खुद के लिए खुद स्टैंड लीजिए। जहाँ पे आपके डाउट्स है, प्लीज़ माँ काली के साथ या फिर जिस भी देवता देवी को आप मानते हो उसके साथ बैठ के बात कीजिए। आप अपने एंसेस्टर्स के साथ बात कीजिए, बट प्लीज़ आप अपने मनगढ़ंत कहानी को विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपका मन हमेशा आपको कन्विंस कर देते हैं कि कुछ गलत होगा या फिर कुछ गलत हो रहा है। बिकॉज मन ही आपका ग्रेटेस्ट एनिमी है, बट उसको आपको दोस्त में बदलना है। आई थिंक इस टाइम पे आपके अंदर पोटेंशियल है, बट बार बार आप निगेटिव हो रहे हो। जैसे कि एक मार्क्यूरी की तरह आप ऊपर उठते हो एंड अगेन गिर जाते हो। अगेन आपको खुद को पुल अप करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि कुछ खराब नहीं होगा, इट जस्ट कि कुछ बदलाव हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, पुराने सेल्फ मर चुका है और एक नया सेल्फ जिंदा हो चुका है। एंड यू रियली नीड टू बिलीव इन योर फ्यूचर सेल्फ, यू रियली नीड टू एस्टैब्लिश योर फ्यूचर सेल्फ। आपको अपने फ्यूचर सेल्फ को एस्टैब्लिश करने के लिए कंप्लीटली कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। आपके दिमाग में अभी तक अपने पुराने हैबिट्स, पुराने मेमोरीज, पुराने तौर तरीका आपके अंदर है। आपके मसल मेमोरी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें बदल चुका है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जा चुका है, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बट यू आर स्टिल स्टक विद द पास्ट, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फॉलो समथिंग विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू। सो यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप एक बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव, इंटेलिजेंट पर्सन हो, इमोशनली ऑनेस्ट पर्सन हो, लॉयल पर्सन हो, लोगों के मसीहा हो, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो, ओके, एक ग्रीन फ्लैग हो। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है और इसी के लिए काइंड ऑफ ठीक ठाक सोच नहीं पा रहे हो। आपको हमेशा बहुत गलत चीज़ सामने आ रहा है और आपका माइंड फ्री नहीं हो पा रहा है। सो यू रियली नीड टू फ्री योर माइंड, ओके। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच करता है तो ही आप बाकी पार्ट को देखिएगा। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूंगा, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। लेट मी सी आपके रोमांटिक पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दैट इज अ ग्रेट कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सेकंड कार्ड इज द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो हो सकता है कि आप एक एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं एक एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। सो एयर साइन में सिर्फ मैं बात करूंगा एक्वेरियस का, और वाटर साइन में सिर्फ मैं बात करूंगा स्कॉर्पियो का। बाकी सब चीज़ अर्थ साइन एंड फायर साइन की एनर्जीज आए हैं। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और पॉजिटिव है, वो अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, खास करके मैरिज का प्लान, फ्यूचर का प्लान, कहीं पे जाने का प्लान, आपके साथ मिलने का प्लान, यहाँ तक कि रिकन्सिलिएशंस के प्लान। वेल 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर लाइफ, वो अपने लाइफ में बहुत ही सही जगह पे बैठे हैं, उनके पास बैकअप प्लान्स है, वो खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। स्टडीज़ में कहे या फिर करियर में कहे, उनको पता है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा।
सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हाँ वो आपका साथ भी दे रहे हैं, बट साथ ही साथ वो इस टाइम पे अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि दे आर प्रिपेयरिंग टू गो समवेयर, या फिर दे आर प्रिपेयरिंग टू गेट अ डिग्री। ओके, हो सकता है कि फर्दर स्टडीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, फॉरेन कंट्री पे विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ तक कि वो आपको लेके कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके पास किस तरीके से उनको आना है, क्या कहना है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरीके से उनको चलना है, वो ये सब तय कर रहे हैं। सो दे आर प्राइम फोकस ऑन देयर बिग गोल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से इस पर्सन को किस तरीके से अच्छा लगेगा, क्या इनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में जिस तरीके से आप सोचते हो, आई थिंक ये भी आपके बारे में उसी तरीके से सोच रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या नहीं पसंद करेंगे, आपके साथ इनका फ्यूचर क्या होगा, ये सब ये सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक चीज़ बताते हैं, दे आर ऑन टारगेट। सो ऐसा नहीं है कि वो कोई फेक चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दे आर सिंपली सेइंग थिंग्स, दे आर नॉट लाइक सीरियस अबाउट इट, ऐसा नहीं। आई थिंक वो जो बोल रहे हैं वो वही करेंगे। सो वो कुछ अनाप शनाप बातें नहीं कर रहे, वो प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कुछ, या फिर फ्यूचर में कुछ वादा कर रहे हैं कि हाँ वो जो लाइक लिटरली लाइक वो करेंगे आपको, वो आपके लिए रहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, ऐसा उनका सोच है। उसके बाद है द वर्ल्ड। किसी किसी के लिए सच में लाइक जो दरारें था वो टूट रहा है, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन हो रहा है। सो द वर्ल्ड मीन्स दैट येस, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग नए तरीके से मिल रहे हो, डेफिनेटली आप लोगों का एक अलग किस्म का सेक्सुअल एंड इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट हो रहा है। देखिए द वर्ल्ड कार्ड बताते हैं कि सक्सेसफुली आप लोग अपने जो भी चुनौतियाँ था वो ख़त्म किए हो, उस चुनौतियों का सामना किए हो, एंड ना सक्सेसफुली आप दोनों सर्वाइव किए हो। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सच में इनके दिल के फीलिंग्स आपको बताएंगे, ये मैरिज प्रपोज भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ये पास्ट लाइफ के पार्टनर है जो बार बार बिछड़ जाते हैं एंड देन फिर से मिलते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ ऑन एंड ऑफ होता रहता है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो इस दुनिया के डिफरेंट पार्ट पे रहते हैं, हो सकते हैं कंप्लीट नो कांटेक्ट में थे एंड देन फाइनली बात होगा। हो सकता है कि इनका रिलीजियन अलग हो सकता है कि आप दोनों का कंट्री अलग हो, दोनों का कल्चर अलग हो, बट फिर भी इस दुनिया में आप दोनों मिल रहे हो, फिर भी इस लाइफ टाइम पे आप दोनों मिल रहे हो। द वर्ल्ड मीन्स कि आपका काउंटर पार्ट, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी कि यूनिवर्स, माँ काली, जो भी देवता देवी को आप मानते हो, जो पर्सन को आपके लिए भेजे हैं वो आ रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर सेल्फ के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, लाइक फ्यूचर पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो येस कोई रिश्ता आ सकता है अरेंज मैरिज के लिए, यहाँ तक कि डेटिंग वेबसाइट पे हो या फिर रास्ते पे हो, किसी के साथ मुलाकात होगा, बात उठेगा, बात आगे बढ़ेगा। द वर्ल्ड मीन्स कि आपके पार्टनर के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है। वो पुराने जॉब से नए जॉब, पुराने घर से नए घर, यहाँ तक के थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। यहाँ तक एक मैरिज में, टॉक्सिक मैरिज में वो फंसे थे, वहाँ पे डिवोर्स हो रहा है एंड देन वो फुल एंड फाइनली आपके पास आ रहे हैं। सो दे आर रेडी टू टॉक टू यू, दे आर रेडी टू कम टू यू, दे आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक यहाँ पे द डेथ एंड द वर्ल्ड का साफ बात है, जैसे आपके अंदर एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका सोल को क्या चाहिए, आपका सोल पर्पस क्या है। और स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस जब आता है तब आपका दिमाग उसको समझ नहीं पाता, इसीलिए ओवर थिंकिंग होता है। सो आपके अब आपका सीन क्या हो रहा है, आपका दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई हो रहा है। आपका दिल कह रहा है कि हाँ सब चीज़ें सब सही हो जाएगा, बट आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं, कहाँ कैसे होगा, और इसीलिए ओवर थिंकिंग। बट इस पर्सन को अब क्या हो रहा है, ये अलाइंड हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आई थिंक यूनिवर्स इनको एक सही रास्ते पे आपके जीवन में भेज रहे हैं। आई थिंक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये एक दोस्ती को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आप दोनों का जो प्यार है, दोस्ती है, मोहब्बत है, अब यहाँ पे इक्वल रिसीविंग एंड गिविंग मिलेगा। आई थिंक द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बात करते हैं कि इस रिश्ते पे आप हमेशा प्रोवाइड करते थे, या फिर इस रिश्ते पे गिविंग एंड रिसीविंग इम्बैलेंस था। लाइक आप ही सब कुछ प्रोवाइड करते थे, आप ही सब कुछ देखभाल करते थे, बट आपको कुछ नहीं मिलता था। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे और रेसिप्रोकेशंस के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करे, ये पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, ये पर्सन आपका मन का बात जाने, ये पर्सन एटलीस्ट आपके जैसे बने। लाइक आप जिस तरीके से इनके फैमिली को कदर करते हो, आप इनके बारे में जो ख्याल रखते हो, इस पर्सन से भी आप यही सेम चीज़ उम्मीद रख रहे हो, और अब होगा।
आई थिंक ये एक ऐसा बदलाव इनके लाइफ में आए हैं जो एक अच्छे पर्सन बन के आपके पास आ रहे हैं, और ये प्रपोज सिर्फ नहीं करेंगे, एक अच्छे दोस्ती निभाएंगे, एक वादा निभाएंगे। आई फील द थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक साफ मैसेजेस यहाँ पे है कि ये जो ऑलरेडी सोचे हैं आपके बारे में, ओके, लाइक ऐसा हो सकता है कि ये बहुत सोच के, बहुत काइंड ऑफ बैठ के, बहुत डिसीजंस लेके एक 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 फाइनल स्टेप लेंगे, और वो फाइनल स्टेप है आपके पास आना, आपको प्यार करना, सेक्सुअली इमोशनली आपके साथ रहना, एंड दोनों परमात्मा मतलब आपका आत्मा और उनका आत्मा का मिलन होगा। दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड, जहाँ पे एक लाइफ लेसन मिलता है, जहाँ पे ये प्यार क्या है इसके बारे में आप दोनों को पता चलता है। एंड अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, फाइनेंशियली वो मदद करेंगे। आई थिंक आपका देखभाल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मन का ख्याल रखना, आपका दिल का ख्याल रखना, वो रखेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन का गुड कर्मा डेफिनेटली जेनरेट होगा। आई थिंक जो हम कर्मा करते हैं ना लाइफ में, उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को सही रास्ते पे लेके आए हो, आपके वजह से वो लाइफ में कुछ कर रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताते हैं कि जितना एफर्ट्स आप डाले थे, जितना ज़्यादा प्यार किए थे आप इस पर्सन को, अब आपको ये देखने को मिलेगा। लिटरली ये पर्सन आपको बताएंगे कि कितना ज़्यादा वो चाहते हैं आपको। आई थिंक देखिए, कुछ लोगों को कुछ स्पेशल रोमांटिक तरीके से बात करना नहीं आता है, तो ये पर्सन को भी नहीं आता है कि स्पेशल रोमांटिकली बात करना, बट ये जो मानते हैं वो है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। आई थिंक वो जो बात बता नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ द अदर, आई थिंक वो बात बताएंगे। एक ऐसा बैलेंस इस पर्सन को मुझे लग रहा है कि मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइफ उनको एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं ना कि वो उनको बताना है, उनको शेयर करना है, उनको आपके सपोर्ट बनना है, और ये अंदर का रियलाइजेशन से, इसको फोर्सफुली आप नहीं कर सकते। सो अगर आप लॉयल्टी मांग रहे हैं, कमिटमेंट मांग रहे हैं इस पर्सन से, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये वापस आएगा, मुझे वेट करना चाहिए, डेफिनेटली दिस रीडिंग सजेस्ट कि वेट कीजिए। जिस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हो माँ काली से या फिर यूनिवर्स से, उसी तरीके से ये पर्सन वापस आएंगे। लाइक आप जो चाहते हो वो होगा। यहाँ पे रेसिप्रोकेशंस का मतलब क्या है कि 60-40, 70-30 हो रहा था, अब 50-50 होगा। लाइक आप जितना प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। आई थिंक ये रिलेशनशिप पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था फाइनेंशियली, शायद ये बहुत ज़्यादा एनेबल थे या फिर सक्सेसफुल थे, आप कम थे। अब दोनों का एक बैलेंस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। इसीलिए द 9 ऑफ शोर्ड्स, हो सकता है कि आपको इतना कुछ हो रहा है अंदाज़ा नहीं था, या फिर इस पर्सन के लाइफ में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है आपको अंदाज़ा नहीं था। तो आप शॉक्ड हो जाओगे जब भी इस पर्सन से कोई मैसेज या फिर कॉल मिलेगा, या फिर जब आप इस पर्सन से कुछ अलग तरीके का बात आप सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि ऐसे पर्सन को मैं इस पर्सन को नहीं जानता हूँ, हालांकि मैं इस पर्सन के साथ इतना सालों से हूँ, बट इस पर्सन को मैं नहीं जानता हूँ। आई थिंक वैसा बदलाव आ रहा है आपके पर्सन के मन में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और अब वो आपको चाहते हैं, अब वो दोस्ती निभाएंगे, सिर्फ जिस्मानी चाहत नहीं है, अब यहाँ पे एक सोलफुल कनेक्शन है। अब वो दिखाएंगे कि हाँ, वो आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, ये सच्चा मोहब्बत है, और ये मोहब्बत टूटेंगे नहीं। सो आई थिंक ये रिश्ते में वो एक सेकंड चांस देंगे। आई थिंक इतना जल्दी ये रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, वो सेकंड चांस देंगे। और मेरा गट फीलिंग कहता है कि वो वादा करेंगे आपको कि वो और छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, वो कुछ भी चीज़ छुपाएंगे नहीं। आई थिंक एक ये पर्सन एक फेक इमेज क्रिएट किए थे डर के वजह से, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि शायद आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, या फिर इनको डर लग रहा था कि शायद आप बुरी तरीके से उनको जज करेंगे। बट किंग ऑफ कप्स आपको मिला है, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, और ये इस पर्सन को पता है ये बात, तो इसीलिए मैच्योरली वो चीज़ों को शेयर करेंगे, वो अपना डिस्कम्फर्ट शेयर करेंगे, वो अपना डर शेयर करेंगे, वो अपने मन के जो गोल है जो उन्होंने सेट किए हैं वो शेयर करेंगे, कि फ्यूचर का प्लान वो करेंगे आपके साथ। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि माँ काली इस रिश्ते में सुधार लेके आइए, प्लीज़ ब्रिंग बेटरमेंट इन दिस रिलेशनशिप। एंड इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।